क्रिकेट ने कई महान बल्लेबाजों को जन्म दिया है जिनकी काबिलियत और शैली ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन का अंदाज ही कुछ अलग था। उनकी बल्लेबाजी, उनके स्टाइल और उनका आत्मविश्वास क्रिकेट की दुनिया में अनोखा था। अजहर सिर्फ अपने लुक और लिबास से नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी के अनोखे स्किल्स से भी खास थे। उन्हें कलाई का जादूगर कहा जाता था क्योंकि उनकी कलाइयों में ऐसा जादू था कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। जब वे मैदान पर जर्सी का कॉलर ऊपर चढ़ाकर उतरते तो लगता जैसे भारतीय क्रिकेट का कोई दबंग मैदान पर उतरा हो। उनकी फ्लिक शॉट्स, कट शॉट्स और स्लॉग शॉट्स जैसे क्रिकेट के शानदार नज़ारे क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बसे रहे। उनके नाम कई अनोखे रिकॉर्ड रहे हैं। आज पर हम उनकी क्रिकेट यात्रा और जीवन की अनकही कहानियों पर रोशनी डालते हैं। तो 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में जन्मे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिकेट की दुनिया में कदम तब रखा जब भारतीय टीम को ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी जो आक्रामक और स्टाइलिश दोनों हो। उनका डेब्यू 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगा दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया जो आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। अजहर ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी शुरुआत को एक धमाकेदार शतक के साथ किया और फिर से उसे बनाए रखा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अजहर ने अपनी कड़ी मेहनत और अनूठी शैली के दम पर भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। 99 टेस्ट मैचों में 6215 रन और 22 शतक लगाकर उन्होंने खुद को भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम साबित किया। हालांकि उनका 100वां टेस्ट मैच खेलने का सपना अधूरा रह गया क्योंकि मैच फिक्सिंग के आरोप में उनका करियर खत्म कर दिया। अजहर की एक और खासियत यह रही कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले और आखिरी मैच में शतक जड़ा। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ा था और 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच में भी उन्होंने शतक लगाकर एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। वह भारत के पहले और दुनिया के 5 खिलाड़ियों में से एक बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू और आखिरी टेस्ट मैचों में शतक जमाया। कप्तानी की बात करें तो अजहर के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई सफलता हासिल की। कप्तान के रूप में उनकी स्थिरता और दबदबा भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय था। उन्होंने टीम को शानदार जीत दिलाई और कप्तानी में भी नए आयाम तय किए। लेकिन उनकी सफलता को लेकर कई विवाद भी उभरे। उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे और अंततः उन्हें क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। निजी जीवन की बात करें तो अजहर की निजी जिंदगी भी उतनी ही विवादों से घिरी रही जितना उनका क्रिकेट करियर। उनकी लव स्टोरीज, शादी, तलाक और अफेयर ने हमेशा सुर्खियां बटोरी। उनका पहला प्यार नौरीन से था जिससे उन्होंने 1987 में शादी की थी। हालांकि कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी का आगमन हुआ। संगीता से प्यार की शुरुआत हुई और इसके कारण उनका वैवाहिक जीवन दरकने लगा। 1996 में अजहर और संगीता ने गुपचुप शादी की लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा देर नहीं चला। दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और बाद में तलाक हो गया। अजहर की तीसरी शादी की खबर भी चर्चाओं में रही। 2015-17 के बीच उन्होंने शैनन मैरी से शादी की। हालांकि शुरू में उन्होंने इसे नकारा लेकिन बाद में यह माना गया कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। अजहर ने राजनीति में भी अपना करियर आजमाया। क्रिकेट से राजनीति तक का अजहर का सफर भी दिलचस्प रहा। 2009 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और मुरादाबाद से सांसद बने। राजनीति में भी उनका प्रभाव कम नहीं था। वह तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन भारत राष्ट्र समिति के मंगंती गोपीनाथ से हार गए। तो क्रिकेट की दुनिया से परे अजहर का जो संघर्ष है, अजहर के जीवन में कभी भी शांति नहीं रही। क्रिकेट में सफलता के बाद उन्होंने जो संघर्ष किए वो काफ़ी चर्चित रहे। 1990 के दशक में जब वह क्रिकेट के महानायक बने तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी कड़ी मेहनत, स्टाइलिश बैटिंग और कप्तानी में नेतृत्व ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक चमकदार सितारा बनाया। हालांकि मैच फिक्सिंग के आरोपों ने उनका करियर खत्म कर दिया। अजहर के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो अजहर वनडे फॉर्मेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी हैं और नॉन विकेट कीपर हैं। उन्होंने 156 कैच लिए हैं। अजहर से पीछे विराट कोहली हैं जिनके नाम 151 कैच है। वहीं सबसे ज़्यादा 218 वनडे कैच महिला जयवर्धने ने पकड़े हैं। अजहर उन खिलाड़ियों में शुमार हैं जिन्होंने अपने पहले और आखिरी टेस्ट मैच में शतक बनाया हो। उनकी कप्तानी के दौरान भारत ने 14 टेस्ट मैच और 103 वनडे मैच जीत कर इतिहास रचा था। बाद में टेस्ट मैच का रिकॉर्ड सौरभ गांगुली और वनडे का MS धोनी ने तोड़ा। 40 टेस्ट जिताने वाले विराट कोहली भारत के सफलतम कप्तान हैं। वहीं
वनडे में 110 जीत दर्ज करने वाले धोनी सबसे सफलतम कप्तान हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ आगे बढ़ी। विवादों से परे देखा जाए तो उनका योगदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।